संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल शिक्षा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं उनके बाद अग्निवेश प्रधान और दोमुरु अन्या रेड्डी का नाम है। कुल 1016 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं के लिए सिफारिश की गई है, जिनमें 355 के परिणाम अस्थायी हैं। 13 लाख आवेदकों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भी शामिल थे। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और परिणाम घोषणा के 15 दिनों के भीतर अंक पोस्ट किए जाएंगे। पिछले साल महिलाओं ने शीर्ष 4 स्थान सुरक्षित किए थे, जबकि इस साल के टॉप रैंकर्स विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए हैं। वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी के डॉक्टर तरुण ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, एमबीबीएस के बाद शुरू की तैयारी, कोचिंग नहीं ली और आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देंगे। 27 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर तरुण ने 231वीं रैंक हासिल की है। चरखी दादरी निवासी डॉक्टर तरुण ने यूपीएससी की परीक्षा में चौथे प्रयास में सफलता पाई है। उन्होंने घर पर ही प्रतिदिन 8 या 9 घंटे की पढ़ाई करके पाया है ये मुकाम। हरियाणा के चरखी दादरी शहर के निवासी तरुण पाहवा ने मंगलवार को यूपीएससी घोषित यूपीएससी परिणाम में सफलता पाई है। ये उनका चौथा प्रयास है और इसमें 231वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 27 वर्षीय डॉक्टर तरुण पाहवा को आईपीएस कैडर मिलने की उम्मीद है। तरुण ने 3 साल की मेहनत में ये मुकाम पाया है और उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीआरके आदर्श विद्या मंदिर से की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमबीबीएस में की है पीजीआईएमएस रोहतक से। उसके बाद 2021 से लगातार 3 साल से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हूँ और इस साल चौथे अटेम्प्ट में मेरे को 231वां रैंक प्राप्त हुआ है। सर, जैसे हम बोलते हैं कि हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे मम्मा पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। दोनों ही रिटायर्ड टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस हैं। सो मतलब सुविधाओं के आधार पे कहूँ तो ऐसी कोई कमी नहीं रही कभी, और मुझे अपने ग्रोथ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए जिस भी प्रकार की जो सुविधा चाहिए थी वो मुझे हर प्रकार से मिली है। बियॉन्ड दैट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सपोर्टिव फैमिली रही है और मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही रहा है। तो ये सब चीज़ों का अल्टीमेट कल्मिनेशन ये रहा है कि मैं इस रैंक को प्राप्त कर पाया हूँ। सर, कोई एक सिंगल पर्सन तो इसके पीछे का मोटिवेशन वगैरह नहीं रहा है, पर जो सपोर्ट है वो मैं मानता हूँ कि सबका ही था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का। किसी ने भी मेरी एबिलिटीज़ को कभी डाउट नहीं किया। और बियॉन्ड दैट जब मैं अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ के इसकी तैयारी कर रहा था तो उन्होंने इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट किया कि भाई तू जा, तू कोशिश कर, अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, बट तू अपना बेस्ट देने की कोशिश कर। तो जो सपोर्टिव माहौल मिला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फैमिली में सर मेरे माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी हैं और मैं। सर, अभी मैं बहुत अच्छे से तो अवगत नहीं हूँ कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एक चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर इस एरिया पे कुछ काम कर सकूँ जहाँ पे मैं स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन जो साइबर क्राइम से अफेक्ट होते हैं उसके लिए कुछ अगर इनिशिएटिव, कुछ स्टेप्स ले पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या आपने कुछ जैसे अलग भी सोचा है? अभी मैं कुछ अलग हटके करूँ या मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा, तो इसके लिए क्या कुछ आपके? सर, मतलब मेरे माता पिता एक्चुअली दोनों बहुत सिंपल हैं। उन्होंने कभी मेरे को वो इस रूप से चाहते नहीं थे कि भाई मैं कुछ अलग करके उनका नाम रोशन करूँ। उन्होंने मेरे ऊपर कभी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं डाला। तो ये मेरी खुद की चॉइस थी। उन्होंने इसको जिस रूप से सपोर्ट किया वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है मेरे लिए। बट बियॉन्ड दैट मैं नहीं मानता कि भाई उन्होंने कभी ये बोला हो कि या मेरे मन में ये आया हो कि उनका नाम रोशन करना है। ये मेरी अपनी इच्छा थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पर अनफॉर्चुनेटली इस रैंक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलना कठिन है मेरे को। तो मोस्ट लाइकली मैं आईपीएस
पाऊंगा, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस सर्विस था। सर तैयारी के इन 3 सालों के दौरान तो मैं ज़्यादा सी हॉबीज़ को कल्टीवेट नहीं कर पाया हूँ। एक रिचुअल था जो मैं और मेरी मदर लगातार करते थे, वो था हमारी इवनिंग वॉक। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैं पूरे दिन की स्ट्रेस को अपनी मदर के साथ डिस्कस करके थोड़ा हल्का महसूस करता था। तो उस चीज़ के लिए उनका एक एडिशनल धन्यवाद है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो पीक करती है, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको ओवरकम करने में उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले। सर उनके लिए मेरे पास 2 सजेशंस हैं, मतलब नॉट जस्ट उनके लिए। सबसे पहला सजेशन तो उनके परिवार के लिए। आई वुड रिकमेंड कि जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है, सबसे पहले तो वो कम होना चाहिए। लेट देम एक्सप्लोर कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और उसमें वो सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, वो उनके पर्सनल चीज़ों के लिए, उसको अपने ईगो इश्यूज के साथ ना जोड़ा जाए। सेकेंडली सर, मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि सक्सेस और फेलियर पार्ट एंड पार्सल है। आज आई एम लकी कि मैं अदर साइड ऑफ द लाइन पे हूँ, दैट इज़ वाई आई मीन आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बट लास्ट ईयर मैं नहीं, मतलब मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था। मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ बट मैं पास नहीं हो पाया, मेरा रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया। तो वो पार्ट एंड पार्सल है, और अगर इस साल भी नहीं आता तो मे भी मेरे को कुछ और करना पड़ता लाइफ में, बट लाइफ में इनफ अपॉर्चुनिटीज है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। शुक्रिया सर। चारों तरफ खुशी का माहौल है। जब उन्होंने पीपीटी न्यूज से बात की, तरुण पाहवा ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई डीआरके आदर्श विद्या मंदिर से की है। इसके बाद उन्होंने रोहतक के पीजीआई से एमबीबीएस की। तरुण पाहवा ने यह भी बताया कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष में उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची। एमबीबीएस अंतिम वर्ष में ही उन्होंने तैयारी के लिए कंटेंट जुटाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुचारू रूप से तैयारी उन्होंने जनवरी 2021 में शुरू की थी। आपको बता दें कि तरुण पाहवा ने बताया कि पहले और दूसरे प्रयास को वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए, जबकि तीसरे प्रयास में वो साक्षात्कार प्रक्रिया तक पहुंचे, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। तरुण ने यह भी बताया कि उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी। अब चौथे प्रयास में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई है और इसकी बेहद खुशी भी वो महसूस कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, घर बैठकर ही तैयारी की है। तरुण पाहवा ने घर पर रहकर ही जो सामान जुटाना था वो सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने यूट्यूब के जरिए वो कंटेंट लिए और उसके लिए 2 शिफ्ट में 7 या 8 घंटे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया से भी हमेशा दूरी बनाई रखी। माता पिता दोनों रिटायर्ड हैं और भाई सीए। फिलहाल एमसी कॉलोनी के निवासी तरुण पाहवा का परिवार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। उनकी माता संतोष पाहवा मुख्य अध्यापिका हैं, जबकि पिता ललित पाहवा विज्ञान विषय के रिटायर्ड शिक्षक हैं। तरुण का बड़ा भाई रजत पाहवा सीए हैं और गुरुग्राम में जॉब करते हैं। करियर के लिए प्लेटफॉर्म किया सेट, फिर लिया रिस्क। जी हाँ, जब उन्होंने हमारे से बात की तो उन्होंने बताया कि एमबीबीएस पूरी कर पहले उन्होंने करियर का एक प्लेटफॉर्म सेट किया और इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने की सोची। उन्होंने बताया कि ये कदम अब सफल साबित हुआ है और उसकी बेहद खुशी है। बेटे ने दी जीवन की बड़ी खुशी। संतोष पाहवा, उनकी रिटायर्ड माता मुख्य अध्यापिका एवं तरुण की माता संतोष पाहवा ने यह भी बताया कि बेटे की सफलता से वो गदगद हैं। तरुण ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो डॉक्टर और आईपीएस बनने वाला परिवार का पहला सदस्य है। मेहनत से बेटे ने पाई कामयाबी। ललित पाहवा, जी हाँ, बता दें कि रिटायर्ड शिक्षक एवं तरुण के पिता ललित पाहवा ने बताया कि इस कामयाबी
में बेटे की मेहनत है। तरुण ने बिना कोचिंग लिए घर पर रहकर ही पढ़ाई की। पहले 3 प्रयास विफल रहने के बाद भी हौसला नहीं हारा और आज परिणाम सबके सामने है। तो दोस्तों, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इन चीजों की कमी है, हम नहीं कर पाते, लेकिन करने वाले कर ही जाते हैं और फिर करने के बाद दुनिया उनकी खुशी में अपनी खुशी मनाती है और उनके जीत के जो ढोल बजते हैं वो सबके सुहावने लगते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास ये सामान उपलब्ध नहीं है। अगर आपने करना है, अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन चीजों को, बाधाओं को दूर कर कर डॉक्टर तरुण पाहवा की तरह आगे बढ़ना होगा। अपने क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन करना होगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन उम्दा खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। संग